आज मैं YouTube पर स्क्रॉल कर रहा था और मुझे फीडिंग जायंट पेट लीच नाम की एक वीडियो मिली। इस वीडियो में एक आदमी अपनी पालतू लीच को दिखाता है और उसे 3 घंटे तक अपना ही खून चूसने देता है। शायद ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन मैं भी तो अजीबोगरीब पालतू जानवर रखने के लिए जाना चाहता हूँ। तो मुझे एक वेबसाइट मिली जो मुझे एक पालतू लीच बेच रही है। $20 में एक पालतू लीच, डील तो अच्छी है। मैं 2 लीच खरीद कर इन्हें आजमाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं उनके लिए एक घर बनाने जा रहा हूँ और मैं आपको एक पेट लीच रखने के बारे में सब कुछ बताऊंगा और उन्हें सचमुच अपने हाथ से खून चूसने दूंगा। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि ऐसा करने से मुझे कोई अनजान जानलेवा वायरस वाली बीमारी लग जाए। इनका घर बनाने के लिए मैंने 20 गैलन का एक एक्वेरियम और ढेर सारे पत्थर लिए ताकि उनका घर अच्छे से बनाया जा सके। उनका घर बनाने के लिए पहला स्टेप था एक पत्थर की आर्च बनाना। ऐसा करने के लिए मैंने वाटर सेफ स्प्रे फोम लिया और उसे एनक्लोजर की पूरी लेफ्ट साइड पर स्प्रे किया और फिर मैंने इसे कुछ लावा पत्थरों से ढक दिया। देखिए, लीचेस यानी कि जोंक अपना ज्यादातर समय पानी में बिताती हैं, लेकिन वो कीड़ों की तरह जमीन पर भी रेंग सकती हैं। इन सभी पत्थरों को फोम के साथ जोड़कर मैं यहाँ एक आर्च बनाने में कामयाब रहा और फिर मिट्टी से ढककर मैं इस एनक्लोजर का जमीन वाला हिस्सा बना पाया। जमीन पर मैंने बहुत ही साधारण सजावट की चीजें रखी, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा, कारपेट मॉस और एक छोटा सा पौधा भी। ठीक है, तो लैंड एरिया काफी अच्छा और आरामदायक लग रहा है और ये देखना बहुत मजेदार रहेगा कि कैसे लीचेस जमीन पर तैरकर आके अपना खाना और अन्य चीजें खाती हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सुंदर पौधा कहां से मिला, तो डेफिनेटली वॉलमार्ट से। अब स्टेप 2 है इस एनक्लोजर के लिए पानी वाला हिस्सा बनाना। इसकी शुरुआत मैंने इस काली एक्वा मिट्टी और इसकी एक परत नीचे डालकर की, क्योंकि ऐसा करने से हम यहाँ कुछ सुंदर पौधे उगा पाएंगे। सबसे पहले मैंने मिट्टी को रेत की एक परत से ढक दिया और नीचे की तरफ बड़े रिवर रॉक्स बिखेरने शुरू कर दिए। मुझे लगा कि इस जगह को नदी के तल जैसा बनाना एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि असल में लीचेस यहीं रहती हैं। ये पूरा करने के बाद मैंने चारों ओर कुछ छोटे रिवर रॉक्स डाले और मैंने फिर थोड़े और छोटे रिवर रॉक्स रख दिए और फिर थोड़े और रिवर रॉक्स रखे जो वास्तव में अब पत्थर नहीं बजरी की तरह हैं, और फिर मैं इन्हें बिखेरने लगा। खैर, अब ये तो करना ही था ना। तो अब बारी आती है एक्वेटिक प्लांट्स की। तो इन्हें खरीदने के लिए मैं एक लोकल पेट शॉप में चला गया। यहाँ एक्वेटिक प्लांट्स हैं और मुझे इन्हें खरीदना पसंद नहीं है, क्योंकि देखो तो ये बहुत महंगे होते हैं। चलो मैं कुछ ऐसे खरीद लेता हूँ जो अच्छे लग रहे हैं। और देखो, सिर्फ 5 पौधों की इस कार्ड के $70 हो गए हैं। घर लौटने पर मैंने इन पौधों को लगाने के लिए अपने आर्टिस्टिक स्किल्स का फायदा उठाया। खैर, मेरा मतलब है मैंने बस इन्हें रैंडमली लगा दिया, वो भी चारों ओर। लेकिन सभी को रखने के बाद सच बोलूं तो वो बहुत अच्छे दिख रहे थे। चलो, जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो ये वाकई बहुत अच्छे लगेंगे। और देखिए, अच्छे लग रहे हैं। वो पत्थर की आर्च एक छोटी सी गुफा जैसी लग रही है, जो वाकई शानदार लगेगी। मुझे लगता है कि लीचेस यहाँ पर तैर पाएंगी। वैसे भी लीचेस फ्रेश वाटर क्रिएचर्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल पानी भी डाल दिया। ये काफी आसान है और कुछ ही समय में ये तैयार हो गया। सच कहूं तो मुझे इसकी लुक बहुत ही पसंद आ रही है, लेकिन अगर आप मिट्टी देखेंगे तो इसने पानी सोख लिया है और ये बहुत नम है और अभी कीचड़ जैसा लग रहा है। खैर, इसके कारण मोल्ड काफी बढ़ सकता है, जो लीचेस के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन आप चिंता मत करें, क्योंकि मेरे पास इस कंटेनर के अंदर ही इसका सही सॉल्यूशन है। इसके अंदर कुछ छोटे क्रिएचर्स अवेलेबल हैं। तो स्टेप 3 है मोल्ड क्लीन अप क्रू। ये स्प्रिंग टेल्स हैं, जिन्हें आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन मेरे पास इनके लिए एक अच्छा आइडिया है। इस बार ये बहुत छोटे सफेद कीड़े हैं जो शायद यहाँ उगने वाली फफूंदी यानी कि मोल्ड को खा जाते हैं। और हाँ, यहाँ ढेर सारे हैं, इसलिए मैंने पूरा कंटेनर ही डाल दिया। इन्हें खाते हुए देखना काफी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इनका एक टाइम लैप्स भी बनाया है। क्योंकि अभी यहाँ मोल्ड नहीं है, तो जाहिर है इनका दूसरा पसंदीदा भोजन यीस्ट है, जो फंगस जैसा होता है। पता नहीं इसे ब्रेड बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं, लेकिन मैं बस यहाँ थोड़ा सा छिड़कने वाला हूँ और देखते हैं कि वो क्या करते हैं। मैंने स्प्रिंग टेल को यीस्ट को पूरी तरह से खा जाने का इंतजार किया और वो उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो शायद इसे खा रहे थे, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यीस्ट का ये हिस्सा बदल गया है। मुझे नहीं पता कि क्या ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसने मिट्टी से पानी सोख लिया था या कुछ और कारण है। मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए स्प्रिंग टेल को रिकॉर्ड करता हूँ। टाइम लैप्स इतना ही है बस। अब स्टेप 4, इस एनक्लोजर को पूरा करने के लिए मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने इस मशीन को निकाला, जिसको आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा। बेसिकली जब मैं ट्यूब के अंत में लगे इस छोटे से डायल को घुमाता हूँ तो इससे बहुत सारा कोहरा निकलता है, इसलिए मैंने इसे कांच के किनारे पर सेट किया और इसे 1 मिनट के लिए चलने दिया। अरे ये देखिए, ये पूरी तरह से बोरिंग से बिल्कुल स्पूकी लगने लगा है, और सच कहूँ तो ये कोहरा काफी ज्यादा हो गया है। अब थोड़े कोहरे को बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, ये पहले से तो बेहतर है। वैसे लीचेस भी काफी डरावनी होती हैं और मैं उन्हें अपनी बाजू पर चिपकने देने वाला हूँ। पता नहीं क्या होगा। अब बारी है दूसरी टेक्नोलॉजी की। ये थोड़ा सा तो बेकार है, लेकिन काम चलाना पड़ेगा। कुछ समय पहले मैं टारगेट में था और मुझे वहां पर ये 2 छोटे टॉयज दिखे, यानी कि रोबोट टॉयज। मैंने इन्हें $8 में खरीदा और मुझे लगता है कि जोक के पानी में डालना मजेदार रहेगा। लेकिन पहले इन्हें टेस्ट करते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। आपको बस इस बटन को दबाना है और ओह अच्छा, इसके आर्म हिल रहे हैं। लगता है मुझे इसे पानी में डाल देना चाहिए। देखते हैं कि ये चीज क्या कर सकती है। और ओ अरे देखिए, वो तो हिल रहा है और ये सिर्फ गिलास में तैर रहा है।
ठीक है, मुझे लगता है कि ये अच्छा है। सच कहूँ तो ये उतना अच्छा भी नहीं है। मुझे इसे जमीन पर रखने दो, देखते हैं कि ये क्या जमीन पर चल सकता है। ये जमीन पर नहीं चलता। ये एनक्लोजर अब 100% पूरा हो गया है और शायद अब ये सबसे अजीब पालतू जानवर के लिए तैयार है, यानी कि लीचेस के लिए। तो चलिए अब मैं मेरे पैकेजेस के आने का इंतजार करूंगा। तो दोस्तों, इस पैकेज में लीचेस हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इन लीचीज को अपना पेट बनाने वाला हूँ और फिर उन्हें अपना खून भी चूसने दूंगा। खैर, ये मेरे लिए तो मजेदार नहीं होगा, लेकिन पक्की बात है कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। इन्हें इनके एनक्लोजर में ले चलते हैं और ज्यादा देर इन्हें शिपिंग बॉक्स में नहीं रखते। मैं पैकेज को अंदर ले आया और मैंने उसे खोला। अरे नहीं, लीचेस इस छोटे से फोम के डिब्बे में है। सच कहूँ तो मैं तो इसे खोलना भी नहीं चाहता। इस पैकेज के अंदर पानी और लीची से भरा एक छोटा प्लास्टिक का डिब्बा था, जिसे मैंने पानी से भरे इस बड़े डिब्बे में डाल दिया। और ये रहे मेरे नए पेट्स। ये दिखने में क्यूट है ना? ओह, आप ये देख पा रहे हो? ये कितना डिस्गस्टिंग है। ये तो बाड़े की दीवार पर चढ़ने भी लगी है। ये भागने की कोशिश कर रही है। भले ही ये खतरनाक हो, लेकिन मुझे इन्हें इनके नए घर तक पहुंचाना होगा, इसलिए मैंने इन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। ठीक है, मैंने इनमें से एक को इस छोटे से कंटेनर में दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और मैं बस उसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ, अरे ये तो सही नहीं हो रहा। अरे नहीं, क्या ये सच में भागने की कोशिश कर रही है? क्या तुम प्लीज कंटेनर में वापस जा सकती हो? अरे नहीं, ये तो मेरे टेबल पर गिर गई। लेकिन आखिरकार मैं इसे वापस अंदर डाल पाया और फिर मैंने दोनों लीचीज को उनके घर में रख दिया। उन्हें अंदर डालते ही दोनों ही लीचीज इधर उधर तैरने लगी और वो काफी एक्टिव लग रही थी। बेसिकली लीचेस एक समुद्री सांप की तरह तैर कर आगे बढ़ती हैं, लेकिन उनके शरीर के सिरे पर एक छोटा सा सक्शन कप होता है, जिससे वो दीवारों और पत्थरों को पकड़कर बिल्कुल स्टिल बनी रह सकती हैं। और उनके शरीर के दूसरे हिस्से पर उनका मुंह होता है, जिससे वो जानवरों को पकड़ती हैं। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा कि ये लीचेस ज्यादातर खाना अपने दूसरे जानवरों का खून चूसकर ही खाती हैं, लेकिन इन्हें अपना खून पिलाने से पहले मैं उन्हें कुछ और खाना खिलाना चाहता हूँ, ताकि उनका थोड़ा पेट तो भर जाए। तो गूगल के अनुसार इन्हें खिलाने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है ग्रोसरी स्टोर से मिलने वाला कच्चा लिवर, और मेरे पास वो घर पर तो है नहीं, तो चलो मैं जाकर वो ले आता हूँ। मैं वॉलमार्ट गया और मैंने वहां से वो कच्चा बीफ लिवर लिया जो इन्हें खाना पसंद है। अरे जरा देखो तो, ये तो सिर्फ $2.44 का है, वो भी एक पैकेट। इसलिए तो मुझे वॉलमार्ट से खरीदारी पसंद है। ये देखने में तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि जोंक यानी कि लीच इसे खा जाएंगी। चलो घर चलते हैं और पता लगाते हैं। मैंने पैकेट खोला और उसमें से कच्चे लिवर का टुकड़ा निकाला। तो अब हमारे पास बीफ लिवर है। सच कहूं तो ये थोड़ा चिपचिपा और अजीब सा है। ये लीच अभी बाहर घूम रही है और ये अच्छा टाइम है इसे डालने का। उम्मीद है कि इससे पानी गंदा ना हो जाए। मैंने मीट को लगभग 15 मिनट तक वहीं रखा रहने दिया, लेकिन लीच उसे ढूंढ ही नहीं पाई, तो मैंने उसे उठाया और सीधा उनमें से एक के पास ले जाकर रख दिया। तुरंत ही पहली लीच ने उसे सूंघ लिया और उससे जाकर चिपक गई। जब वो मीट के टुकड़े पर चिपकी हुई थी तो मैंने उसे उठाया और दूसरी लीच के पास ले गया और उसने भी उसे तुरंत ही जकड़ लिया। खैर, मैंने उन्हें खाना खाने दिया। थोड़ी देर तक वो उसे खाती रहीं। ओह माय गॉड, ये लीचीज तो इस मांस के टुकड़े को पूरी तरह से खा रही हैं। मुझे ध्यान रखना होगा कि ये खाकर इनका पेट ना भर जाए, क्योंकि मुझे भी तो इनकी दावत बनना है। अरे छोड़ो इसे, पीछे हट जाओ। अरे ये तो इसे छोड़ ही नहीं रही। पता नहीं ये मेरी बाजू के साथ क्या करेंगी। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो डर लग रहा है। तो ये बारी है नेक्स्ट डे की और लीचेस अभी भी ठीक ठाक ही हैं। तो फाइनली वो मोमेंट आ गई है जिसका सभी को इंतजार था। खैर, मुझे इसका इंतजार नहीं था, लेकिन अब मैं इस लीच को अपनी बाजू पर छोड़ने वाला हूँ। मैं अपनी मॉम के घर लौटने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि वो मुझे रिकॉर्ड कर सके, और सच कहूँ तो मैं उनका रिएक्शन भी देखना चाहता हूँ। ठीक है मॉम, प्लीज अंदर आ जाओ। हाय। हाय। मैंने आपको अंदर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपको अपना नया पेट दिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज आप इस केज के अंदर देखो और गेस करो कि इसके अंदर क्या है। क्या आपको इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, वो उस जार में है ना? हाँ सही कहा। काफी अजीब मुझे है। इसे जार में रखना पड़ा क्योंकि क्या ये एक सेंटीपीड है? एक सेंटीपीड? मुझे ये पानी में है। पता। ये एक लीच है। नहीं। एक ये एक लीच है। अरे ये नहीं। पेट लीच कितनी कूल है ना? नहीं। क्या ये वही है जो खून चूसती है? हाँ, ये खून चूसने वाली है और फिलहाल इन्हें काफी भूख लगी है। तो मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या करने वाले हो। चिंता मत करो, हम ऐसे ही किसी का भी खून नहीं देने वाले, लेकिन मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ। अच्छा यहाँ ऊपर देखो, ये टैंक के अंदर फॉग है। ये अच्छा है। लेकिन यहाँ सिर्फ फॉग ही नहीं है, यहाँ कुछ टर्टल्स भी हैं, प्यारे और अच्छा, नन्हे टर्टल्स। हाँ जी, और ये इधर उधर जा भी सकते हैं। ये कितने कूल है ना? अरे नहीं, लेकिन ये जार में क्यों है? वो तो आप जानना चाहते हो कि ये जार में क्यों है? तो बेसिकली ये जार में इसलिए है क्योंकि मैं इसके साथ कुछ करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसे रिकॉर्ड करें। नहीं, क्या करने वाले हो? तो बेसिकली मैं इस जार को उठाऊंगा और सारा पानी बाहर निकलने दूंगा, और फिर मैं इसे यहाँ पर ऐसे
उल्टा रख दूंगा और बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप मेरा फोन लो और जब ये खून चूस रही होगी तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे रिकॉर्ड करो। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मॉम, मुझे ये नहीं, करना है। तुम ऐसा नहीं कर रहे। तुम ऐसा क्योंकि क्यों मैंने करोगे? वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था मैं ऐसा करूंगा। Oh my God. तो अब मैं इस जार को ऐसे अपनी बाजू पर रखने वाला हूँ। Oh my God. अब ये नीचे आएगी। हम ये क्यों कर रहे हैं? मॉम चिंता मत करो। नहीं बेटा, तो पता नहीं इसे निकलने में कुछ टाइम भी लग सकता इसे है। यहाँ से बाहर निकलने में। देख रहे हो कि कैसे इसने जार पर अपना सक्शन कप चिपका दिया है। हाँ। ओके, ये होने वाला है, ये होने वाला है। अरे नहीं 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 और हम ये मुझे ऐसा काट कर रही क्यों है। रहे हैं? मॉम थोड़ा पीछे हट जाओ। Oh my God, oh my God, oh my God. तो ये मुझे अभी काट रही है और मेरा खून चूस रही है। मुझे लग रहा है कि मेरी बाजू से Oh my खून निकल रहा है। God. Please, मेरे ऊपर मत छोड़ना। बहुत अजीब सा लग रहा है। सच में? तो बेसिकली ये मेरे खून में एक तरह का केमिकल छोड़ दिया जिससे खून तेजी से दौड़ने लगेगा ताकि और खून चूस सके। Oh my God. सच में? क्या ये तुम्हें सच में नुकसान नहीं पहुंचाएगी? उम्मीद तो है कि नहीं। मुझे नहीं पता कि अब इसे कैसे हटाऊं। नहीं, मैं इसे हटा रही हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये और तेजी से अपने दांत मेरी स्किन में घुसा रही है और पता है कुछ लोग तो ऐसा 3 घंटे तक होने देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। Oh my God, क्या सच में लोग 3 घंटे के लिए खून पीने देते हैं? हाँ, तो मैं इसके दांतों को चकमा देकर इसे डराना चाहता हूँ ताकि ये और ना काटे। ठीक है, बस बस ये लो। हट Oh जाओ, my God, हट जाओ, समझ हट जाओ। गए। फिर से ये क्या? क्या? निकल गई। तो ये है मेरा नया पेट। चलो इसे टॉयलेट में फेंक देते हैं। नहीं मॉम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चिंता मत करो क्योंकि हमारे पास ये प्रिंसेस बैंडेड है। Oh my और मेरे पास God. ये क्रीम भी है। मैं थोड़ी सी क्रीम लगा लूंगा और ये ठीक हो जाएगा। न्यूज़ फॉरेन। तो पहले हमें इस क्रीम को निकालना होगा और फिर इसे अपने घाव पर लगाना होगा और बस इसके बाद मैं इसके ऊपर अपनी ये प्रिंसेस बैंडेड लगा दूंगा। पता नहीं ये कौन सी प्रिंसेस है। और लीजिए, हो गया। तो बस ऐसे ही मैंने अपनी पेट Oh. लीच को अपना खून चूसने दिया। क्या आप भी आजमाना चाहोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह मैंने अपनी पेट लीच को अपनी बाजू से खून चूसने दिया। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है।